आज हम बात करेंगे पथरी के बारे में, जो किडनी में पथरी हो जाती है उसके बारे में। पथरी के लिए एक पत्थरचूर पौधा होता है, जिसे एक पत्ता आप लौंग के साथ अगर लेते हैं तो उससे पथरी धीरे धीरे चूर चूर होकर गल के घुल के निकल जाती है। दूसरा एक पत्थरचटा पौधा होता है, जो उसका नाम ही पत्थरचटा है, जो पत्थर को चाट के धीरे धीरे उसे घटाता चला जाता है। वो खेतों में होता है और उस पत्ते गोल पत्ता होता है, उसके पीछे एक लाल धारी सी होती है, उसे पत्थरचटा कहते हैं। और वो मोटा थोड़ा सा होता है और वो ज़मीन पर फैला हुआ होता है और ज़्यादातर गेहूँ के खेतों में, तरोई के खेतों में वो मिलता है। पत्थरचूर का जो होता है पौधा, ये 3 फीट का होता है करीब, और इसके पत्ते जो ज़मीन पर गिर जाते हैं उससे भी एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसे पत्थरचूर कहते हैं। पत्थरचूर में एक और खासियत होती है, जो आपके मूत्राशय में या मूत्र नली में पथरी फंस जाती है, तो अगर वो नाभि के 4 अंगुल नीचे उस पत्ते का लेप भी लगाया जाए और उस पत्ते को लौंग के साथ में अगर खाते हैं तो वो मूत्राशय से वो पथरी गल के भी से निकल जाती है। पत्थरचटा जो है वो किडनी की पथरी को बाहर करता है और पत्थरचूर भी किडनी की भी पथरी को बाहर करता है। और कभी आप गाल ब्लैडर में जो पथरी होती है उसमें भी कभी ये देखा गया है कि पत्थरचूर अगर एक लौंग के साथ में लेते हैं तो उससे पथरी धीरे धीरे घुल के निकल जाती है। दूसरा, किडनी की पथरी के लिए हम कुल्थी की दाल का भी यूज करते हैं। कुल्थी की दाल से भी पथरी घुल के बाहर होती है। पथरी हमेशा कैल्शियम के जमा होने से कैल्सीफाइड पथरी बन जाती है। उसको दूर करने के लिए कि बहुत लोगों के बार बार पथरी बनती रहती है, और उसको दूर करने के लिए आप हजूल यहू एक आता है, उसको उसकी भस्म 500 mg की मात्रा डेली लेने से जो बार बार बनती है पथरी, वो बनना रुक जाती है और उससे पथरी भी निकल जाती है।